अब सभी बच्चे चुप हो जाइए। ओए सूरज बात क्यों कर रहा है? सुनो ध्यान से सभी बच्चे सुनिए। क्लास 11 की विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 4 सम्मिश्र संख्या की, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या पर जो विविध प्रश्नावली है उसको ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। इस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते देखिए ध्यान से। अध्याय 4 पे नई बुक में अध्याय 4 है। अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली, अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली, मिसलेनियस एक्सरसाइज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये, चैप्टर 4। और ये था कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसका है ये। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि i की पावर 18 है और 1/i इसकी होल पावर 25 है और इसकी भी होल पावर 3 है, का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका मान बताना है पूरे का, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। विविध का पहला प्रश्न है ये। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल एग्जाम्पल सारे हो गए थे विविध प्रश्नावली में, केवल 2 एग्जाम्पल है, वो दोनों ही हो गए थे। अब देखो देखो सभी ध्यान से, इसको हल करना तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो पहले, ठीक है। देखो ध्यान से, i की पावर 18 है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसे मतलब पावर बनाओ कि तुम्हारे पास या तो i² बनना चाहिए, उसकी वैल्यू होती है, i की पावर 4 बनना चाहिए या i बनना चाहिए। तो देखो ध्यान से, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ i² की होल पावर 9, 9 दूनी 18, तो i की पावर 18 बन जाएगा। और तुम जानते हो कि i² का मान कितना होता है, -1। बताओ i³ का मान कितना होगा, -i। बताओ i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, +1। तो अगर ये बातें याद है ना तो ये सवाल कुछ नहीं है। देखो 1 की चाहे जो भी घात हो जाए 1 ही होगा, और i की पावर 25 नीचे लगा लो पावर। ये स्टेप समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। -1 की पावर क्या है, 9 प्लस, ठीक है, यहाँ पर 1 सेम रखो। i की पावर 25 है, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते i की पावर 24 इंटू में i, क्योंकि बेस सेम होने पे गाते ऐड हो जाएंगी, होगा नहीं होगा। देखिए इसके बाद ध्यान से देखिए, -1 की पावर 9 है, 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या, तो यानी -1 प्लस, देखो इस चीज़ को तुम क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 की होल पावर 6, देखो 4 6 जा 24, 6 चौक 24 इंटू में i, और होल पावर क्या चल रहा है, 3। अब ध्यान से देखिए, -1 प्लस 1, i की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है, +1, 1 की पावर 6 इंटू में i की होल पावर 3, -1 प्लस 1, 1 की पावर 6 का मतलब 1 इंटू में i होल पावर 3, उसके बाद -1 i बन जाए i, ठीक है, और होल पावर 3 है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रैशनलाइज, यानी i का ऊपर नीचे गुणा कर दो सीधा, i का मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, अंश और हर में, ठीक है। इससे यहाँ से i हट जाएगा, हर से i हट जाता है, हाँ, अपॉन में i को मत रखना, i बन जाए i इंटू i² पावर कितनी है, 3 है, तो देयरफॉर -1 प्लस
देखो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, पावर कितनी है 3 है, -1 प्लस, देखो आई और -1 है ना, तो प्लस माइनस माइनस करो सीधा, प्लस माइनस माइनस और अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती है, तो खाली आई कर लो ऐसे और इसका होल क्यूब। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करो, यानी a माइनस बी का होल क्यूब है ना, a की वैल्यू क्या -1 और b की वैल्यू क्या i। तो पहले इस चीज़ को मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि सबको दिखाई दे। देखो यहाँ पर -1 बचा हुआ था, यहाँ पर -i बचा हुआ है, ऊपर क्या चल रहा था होल क्यूब। अब चूंकि हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब, बताओ जरा एक बच्चा कोई भी। हाँ वेरी गुड, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये सबको याद होना चाहिए। अब देखो a की वैल्यू क्या -1, तो -1 का क्यूब माइनस b की वैल्यू खाली i लेंगे, i का क्यूब। उसके बाद -3a की वैल्यू -1, b की वैल्यू i ब्रैकेट में a माइनस बी, तो -1 - i। ठीक है, -1 की पावर 3 तो -1 आएगा। i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i, i क्यूब कितना होता है -i, ये है -i। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस 3i और यहाँ पर सुनो -1 - i। ठीक है, अब देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस i, प्लस में इसका इंटू कर दो अंदर 3i का, तो प्लस माइनस माइनस 3i प्लस माइनस माइनस 3i स्क्वायर। अब कितना होगा -1 प्लस, अब सुनो पहले ध्यान से, यहाँ पर देखो -3i में से 1i माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, तो कितना बचेगा माइनस का 2i, ये -1 से इसमें से ये घटाया माइनस का 2i और -3i स्क्वायर की वैल्यू -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 - 2i, माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, अब सुन लो पहले, 3 में से 1 माइनस करो 2 प्लस का 2 -2i। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिख ले सभी। तो डियर स्टूडेंट विविध प्रश्नावली का ये दूसरा प्रश्न करेंगे। अब हम देखिए ध्यान से, किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को लिखते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है विविध का, ध्यान से देखिए। देखो किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं यानी Z1 और Z2 के लिए आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। यहाँ लिखो पहले, माना, देखो तुम्हें दो सम्मिश्र संख्या माननी है। ठीक है, तुम्हें दो सम्मिश्र संख्याओं को मानना है Z1 और Z2 के लिए। तो Z1 एक मान लो, Z2 एक मान लो। तो ये बोलता है कि किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध करो कि रियल पार्ट Z1 Z2 इक्वल टू रियल पार्ट Z1 एंड सॉल्व। मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ रिजल्ट वो तुम्हें सिद्ध करना है। तो पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले दो सम्मिश्र संख्या मान लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही करता हूँ, माना जो फर्स्ट वाली सम्मिश्र संख्या वो मान लो Z1 और वो क्या होगा x + i y। ठीक है, x1 i y1 मान लो। फर्स्ट वाली सम्मिश्र संख्या को मैंने क्या मान लिया, x1 + i y1। और एक सेकंड वाली सम्मिश्र संख्या Z2 है, इसको मान लो x2 + i y2। ठीक है, ये दो सम्मिश्र संख्या आपने मान ली, ये दे नहीं रखी है। ठीक है, बस ये बोला गया है कि दो सम्मिश्र संख्याओं के लिए तुम्हें सिद्ध करना है जो रिजल्ट नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, Z1 Z2 मान लिया खुद से। ठीक है, इनके लिए सिद्ध करो, सिद्ध करना है। इन दोनों रिजल्ट के लिए तुम्हें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तुम्हें सिद्ध करना है कि रियल पार्ट Z1 Z2 यानी सम्मिश्र संख्या
Z1 Z2 का जो रियल पार्ट है वो इक्वल होता है किसके, रियल पार्ट Z1 का रियल पार्ट, जो Z1 संख्या का रियल पार्ट होगा वो, और इनटू में रियल पार्ट Z2, ठीक है। Z2 का जो रियल पार्ट होगा वो इनटू में लेना है, फिर माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, हाँ काल्पनिक भाग, इसका जो मल्टीप्लाई होगा बीच में माइनस है, ये जो रियल पार्ट है इनका जो डिफरेंस है ना वो क्या होगा, रियल पार्ट Z1 Z2 के इक्वल, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सिद्ध करने का प्रोसेस स्टार्ट करते, देखिए ध्यान से, समझ में आ गया ना। देखो किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं के लिए तुम्हें ये सिद्ध करना है। अब वो दो सम्मिश्र संख्याएं तुम्हें नहीं दे रखी थी, बस बोला था Z1 Z2 है, तो Z1 को तुमने मान लिया x1 + i y1, Z2 को मान लिया x2 + i y2। इन दोनों के लिए तुम्हें सिद्ध क्या करना है, सुनो पहले। रियल पार्ट Z1 Z2 का इक्वल होगा किसके, रियल पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 और इमेजिनरी पार्ट Z2। ये मतलब पूरा तुम्हें सिद्ध करना है इन दो संख्याओं के लिए, ठीक है। तो बताओ अब सबसे पहले क्या करोगे, लेफ्ट साइड में Z1 Z2 है, ठीक है, तो यानी Z1 का इंटू करना पड़ेगा Z2 से पहले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्योंकि Z1 और Z2 निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। Z1 इंटू Z2 निकाल लेता हूँ, तो Z1 कितना है, x1 + i y1, बीच में इंटू Z2 कितना है, x2 + i y2, ठीक है। अब यहाँ पर इंटू कर दो पहले इसका, x1 का x2 से, ठीक है, तो x1 x2 हो जाएगा, फिर x1 का i y2 से, तो x1 y2 और i बाहर कर दिया, ठीक है। फिर क्या करोगे, i y1 का यहाँ इंटू कराओ दोनों से, तो x2 y1 और साथ में i चल रहा है, फिर प्लस, फिर i y1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कराओ, तो i का i से i², या तो पहले एक काम करो y1 y2 लिख लो, y1 y2 i इंटू i i²। इतनी बात समझ में आई। और ये मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ एक तरफ से, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी यहाँ पर रियल पार्ट लगा लो r e Z1 Z2, ये है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेकर चल रहा हूँ, राइट को सिद्ध कर देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, x1 x2 इसको लिख लो पहले, x1 x2, और इसके साथ में इसको पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा, x1 y2 इंटू में i प्लस x2 y1 इंटू में i प्लस y1 y2, और इंटू में देखो i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, क्या होता है, -1। तो x1 x2 प्लस x1 y2 और i प्लस x2 y1 और i, फिर प्लस माइनस माइनस y1 y2, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पहले x1 x2 लिख लो, जो रियल पार्ट है यानी जिनमें i नहीं है पहले उनको लिख लो। तो देखो जो ये वाली टर्म है इसमें i नहीं है, जो ये वाली टर्म है इसमें i नहीं है, इनको साथ में लिखो, माइनस y1 y2, ठीक है। उसके बाद प्लस x1 y2 इंटू i प्लस x2 y1 इंटू में i, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, x1 x2 चल रहा है, y1 y2 चल रहा है, इन दोनों में से i कॉमन ले लो, ठीक है। तो x1 y2 और यहाँ पर x2 y1 और दोनों का i बाहर कॉमन हो गया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब सुनने वाली चीज़ यहाँ पर है कि जो इस नंबर का Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या है, Z1 Z2 का रियल पार्ट केवल ये वाला इतना है ना, इतना जो भाग है ना इसका, देखो हमने क्या निकाला, रियल पार्ट Z1 Z2 निकाला, यानी Z1 का इंटू Z2 से किया, और इस संख्या का हमें केवल रियल पार्ट चाहिए, तो Z1 Z2 का रियल पार्ट तो ये वाला हुआ,
इतना पार्ट मतलब जहाँ पर आई नहीं, ये है रियल पार्ट, और ये वाला जो मतलब आई वाला पार्ट है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, आई एम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। देखो चूँकि ये जो है ना रियल पार्ट इसका ये वाला है, तो यहाँ लिखो रियल पार्ट Z1 Z2। ठीक है, रियल पार्ट Z1 Z2 का क्या ये वाला हिस्सा है खाली इतना, तो ये छोड़ दो। ठीक है, ये छोड़ देंगे, यहाँ पे रियल पार्ट चाहिए Z1 Z2 का, तो Z1 Z2 का रियल पार्ट तो केवल ये वाला है, तो केवल हम ये वाला लेंगे x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, अब ध्यान क्या देना, अब देखना ध्यान से, रियल पार्ट Z1 Z2। अब सुनो x1 क्या है, x1 देखो ध्यान से, x1 क्या है, रियल पार्ट है Z1 का, है ना, Z1 का रियल पार्ट क्या है x1, तो x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ Z1। फिर x2 क्या है, रियल पार्ट है Z2 का, तो जहाँ पर अगर x2 है वहाँ मैं क्या लिखूँगा, रियल पार्ट ऑफ Z2, इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, फिर माइनस सेम। अब जो y1 क्या है, y1 इमेजिनरी पार्ट है Z1 का, Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है ना, काल्पनिक भाग है, वो ये वाला है, तो y1 को मैं क्या लिखूँगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ठीक है, और फिर साथ में देखो यहाँ पर इनटू है, इनटू सेम। y2 क्या है, y2 देखो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, Z2 का क्या है ये, काल्पनिक भाग, तो इमेजिनरी पार्ट आई एम Z2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दोनों साइड इक्वल हो चुकी है, बस क्या किया, Z1 और Z2 का जो रियल पार्ट है वो हम लेकर चले, यानी Z1 इंटू Z2 निकाला है। अब हमें क्या चाहिए, Z1 Z2 का रियल पार्ट चाहिए, तो Z1 Z2 की वैल्यू तो ये पूरी आई। अब Z1 Z2 का रियल पार्ट केवल ये वाला है, बस ये वाला लिया, इसकी वैल्यू खाली ये बन चुकी है। अब जो x1 है ना, x1 क्या है, रियल भाग है Z1 का, तो यहाँ पर क्या लिखा, x1 को लिखा रियल पार्ट ऑफ Z1, Z1 का रियल पार्ट। फिर यहाँ पर x2 था, ये क्या है, x2 रियल पार्ट ऑफ Z2 का क्या है, x2 रियल पार्ट है, तो यहाँ पर लिख दिया। सेम y1 रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल नहीं इमेजिनरी पार्ट है ये, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और सेम ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ लिखना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में, तो ये ध्यान से करना है पहले। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, देखो ये इन दोनों में से आई मैंने कॉमन लिया, और ये हो गया तुम्हारा वास्तविक भाग, और ये है तुम्हारा काल्पनिक, इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट। अब हमें क्या चाहिए था, देखो Z1 Z2 का केवल रियल पार्ट लेना है, यहाँ लिखा आ रही है मतलब रियल पार्ट, तो Z1 Z2 की वैल्यू तो पूरी आ रही है, तो ये वाला भाग हम छोड़ देंगे। भाई हमें क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 चाहिए, तो Z1 Z2 का रियल पार्ट ये वाला हुआ खाली, तो हमने अब ये छोड़ दिया, बस ये लिया, इसकी वैल्यू केवल ये बनेगी। ठीक है, फिर क्या किया, इसका मान यहाँ से डाल दिया, x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 है, और x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 है, वो डाल करके इसको सॉल्व कर दिए, और सॉल्व करने के बाद ये साइड आ चुकी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने अपने बुक में देखो सभी। 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। मानक रूप में परिवर्तित करना, बदलना है। अब मानक रूप क्या होता है, सुन लो पहले। एक सम्मिश्र संख्या अगर z बराबर a प्लस आई बी के रूप की है तो ये इसका मानक रूप है ना। कोई भी संख्या अगर a प्लस आई बी में लिखा हुआ ना, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट में लिखा हुआ है, तो वो मानक रूप है उसका। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इसको हल करेंगे। सॉल्यूशन, सभी बच्चे यहाँ ध्यान दे, अंशुल यहाँ देख लो। ठीक है, देखो यहाँ देखो, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले वाला स्टेप क्या है कि सवाल को उतारो पहले नीचे। 1 माइनस 4i, 1 माइनस 4i, सब यहाँ ध्यान दो। 1 प्लस आई
तुम्हारे फुल मार्क्स आने चाहिए 11वीं में से 100 नंबर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ देख लो पहले, सुन लो ध्यान से, इसको हमें पूरे को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर एलसीएम ले लो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। तो 1 + i का 1 से करो, 1 + i माइनस 2 का करो यहाँ मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में 2 कर लो पहले, मतलब 2 को बाहर कर दो और 1 - 4i को ऐसे ब्रैकेट में रखो ताकि तुमसे गलती ना हो, और अपॉन में इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ। तो 1 - 4i इंटू में 1 + i, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और इंटू में क्या चल रहा था यहाँ पर, इंटू में चल रहा है 3 - 4i अपॉन में 5 प्लस में i, इसको भी ऐसे लिख लो आप, सिंगल ब्रैकेट में लिख लो इंटू करके, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 1 + i -2 का इंटू करो, -2 = 1 = 2, माइनस माइनस प्लस 2 × 4 = 8i, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओ, 1 का पहले 1 से 1 ही होगा, 1 प्लस 1 का i से मल्टीप्लाई कराओ i, -4i का 1 में -4i, और माइनस प्लस माइनस 4i का i में 4i², ठीक है। अब सही है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर इंटू में क्या चल रहा है, 3 - 4i अपॉन में 5 प्लस में i, सब यहाँ देख लो। अंशुल यहाँ देख ले, कहाँ देख रहा है बताओ अंशुल। -2 में से 1 माइनस करना कितना आएगा, -1, 8i + i 9i। यहाँ पर बताओ, देखो ध्यान से, 1 तो सेम रहेगा अभी, प्लस देखो 4i में से 1i माइनस करो, -3i, -4 और i² की वैल्यू -1। अभी पहले सारे स्टेप देख लो, फिर तुम एग्जाम में भूल जाते हो कि ये आंसर कहाँ से आया। 5 + i हैं, हाँ सीधा भी कर सकते हैं, अगर तुम ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो कर सकते हैं। यस, -1 9i, सुन लो ध्यान से, 1 -3i सेम है, ठीक है। माइनस का इंटू करो, माइनस माइनस प्लस 4, और इंटू में 3 माइनस में 4i अपॉन में 5 + i, ठीक है। सुन लो सभी इधर। उसके बाद -1 प्लस में 9i, देखो ध्यान से, 415 माइनस में 3i और इंटू में 3 - 4i अपॉन में 5 + i, ठीक है। अब सुन लो, इसको ब्रैकेट में कर लो और यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, सामने सामने मल्टीप्लाई। तो ये स्टेप मैं इधर करूँगा, ठीक है। ये स्टेप को यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए -1 का मल्टीप्लाई करो पहले -3 में, तो कितना होगा, -3, ध्यान से करना। फिर -1 करो इधर, माइनस माइनस प्लस 4i, ठीक है। 9i का 3 से मल्टीप्लाई, प्लस का 9 × 3 = 27i, फिर प्लस माइनस माइनस और 9 × 4 = 36 i², क्योंकि i यहाँ पर भी, i यहाँ पर भी है, ठीक है। अपॉन, अब नीचे देखिए, इसका भी मल्टीप्लाई कराओ, 5 × 5 = 25, और उसके बाद 5 का i से प्लस 5i, ठीक है। फिर -3i का 5 से कराओ, -15i, वेरी गुड। फिर -3i का i में कराओ, -3i², ठीक है। अब सुन लो ध्यान से, पहले ध्यान से सुनो सभी, -3 सेम, प्लस 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 ही होगा, 27 में 4 जोड़ो, 27i में 4i, 31i, वेरी गुड। माइनस का 36i² की वैल्यू -1, याद कर लो i² की वैल्यू -1 होती है। 25, 15 में से 5 माइनस करो, माइनस का 10i, -3i² की वैल्यू -1 यहाँ पर, ठीक है। अब सुन लो, -3 प्लस में 31i, माइनस माइनस प्लस 36, 36 यानी। अब सुन लो, 25 माइनस में 10i, माइनस माइनस प्लस का 3,
ठीक है। अब सुन लो पहले, 36 में से 3 घटाओ, ये प्लस ये माइनस, कितना होगा? 33 होगा प्लस का। 31i को सेम रख लो, ठीक है। 25 में 3 जोड़ो 28, ठीक है। सुनो, 25 में 3 जोड़ा 28, माइनस में 10i। अब क्या कराना है? रैशनलाइज, परिमेयकरण, क्योंकि सवाल को a प्लस आई बी में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। i केवल एक बार होना चाहिए। तो रैशनलाइज सुनो, 28 माइनस में 10i है ना, तो 28 प्लस 10i लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ अंश और हर से, ठीक है। देखो ध्यान से बिल्कुल क्या होगा। अब इसका इंटू कराओ यहाँ पर, 33 का 28 में कराओ। सुनो, 33 का मल्टीप्लाई 28 में करना है। 8 3 24 का 4 हाथ से लगाए 2, 8 3 24 और 2 26 और 2 3 6, 2 3 6, 4 6 6 12 का 2 हाथ से ले 6 3 9, तो कितना आ रहा है? हाँ, 33 इंटू 28 924 प्लस, अब इसका करो 10 में, 310 आई, वेरी गुड सूरज, प्लस। अब सुनो, 31i की करो 28 में, 31 की 28 से करो पहले। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 6 8, ठीक है। तो कितना आएगा? 8 6 8, और साथ में क्या चल रहा था? आई। इसके बाद देखिए कितना होगा? 31 आई का 10i में, यानी 10i में 310i स्क्वायर। अब यहाँ पर समझ लो, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10i का स्क्वायर, ठीक है। अब सुन लो, 924 प्लस 330i। सुनो पहले ये जोड़ लो सीधा। देखो 868 में जोड़ो 330, कितना आएगा? 868 में जोड़ना है 330, तो कितना होगा? 8 से 6 3 9, 8 3 11, यानी 1198 आई। फिर प्लस का देखो 310 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1। नीचे देखो ध्यान से, 28 का स्क्वायर कितना होता है? वेरी गुड, 784, माइनस में 10 का स्क्वायर 100, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 सीधा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? आई का स्क्वायर होगा और उसकी वैल्यू -1 कर दी। अब सुन लो, 924 प्लस 1198 आई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 310 बटे, सुनो ध्यान से, बात कोई नहीं करेगा भाई, 784 माइनस माइनस प्लस 100, ठीक है। अब सुन लो ज़रा डियर स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, 924 में से घटाना है 310, तो बताओ कितना आएगा? 924 में से घटाओ 310, 4 1 और 614 आएगा, ठीक है। 614 प्लस में 1198 आई, अपॉन में ये जोड़ लो ज़रा, 700 800, देखो 884, इतना हो जाएगा। अब मैं ये यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ साइड में करता हूँ, चलो, अगर ये आपने नोट नहीं किया होगा तो ये मैं यहाँ पे करता हूँ साइड में। अब देखिए ध्यान से, सुनो ध्यान से, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है? यहाँ से पहले एक काम करता हूँ मैं, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अगर 2 या तो 6 देख लो, सीधा 4 देख लो पहले, 4, अगर 4 से काम बन जाता है तो हाँ, तो वैसे 2 ही निकालो कॉमन, कोई नहीं। हाँ देखो 2 कॉमन आएगा तो 2 3 जा 6, 0 सेम, 2 7 जा 14, प्लस 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 9 जा 18, फिर 1 कैरी, 2 9 जा 18, ठीक है। ये आई सेम रहेगा, और अपॉन में क्या था? 884 था, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो कितना आएगा? 307 प्लस 599 आई बटे में 442, ठीक है। अब चाहो तो तुम इसको सिंगल सिंगल लिख सकते हैं, 307 बटे 442 प्लस 599 बटे 442
आई, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया मानक रूप में a प्लस आई बी के रूप में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट पहले इसको नोट कर ले।